स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य के वन लाइनर की क्लास लगातार हम सीरीज के रूप में चला रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी पूरी नज़र बनाए हुए हैं ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी बेहतर तैयारी कर सकें। उसी क्रम में आज की एक क्लास है जिसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप तैयार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, रेणु जी की रचना ऋणजल धनजल किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है, रेणु जी की रचना ऋणजल धनजल रिपोर्ताज विधा की रचना है। लगे हाथ आपको जो तैयार करना है वो ये, इसका प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। तो रचना का नाम, विधा का नाम और उसका प्रकाशन वर्ष एक साथ तैयार कीजिए। मेरीगंज गांव का वर्णन किस उपन्यास में है। तो आपको ध्यान रखना है, मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज नामक गांव का वर्णन आया है और मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1954। बहुत छोटी बात लगेगी कि 1954 में प्रकाशन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं 1954 में, 1958 में, 1956 में। तो 1954 को ध्यान रखना है। लगे हाथ राग दरबारी उपन्यास के गांव के विषय में भी ध्यान रख लीजिए। 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है उपन्यास का, और शिवपालगंज गांव का वर्णन है इस उपन्यास में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित है। गोदान उपन्यास के केंद्रीय पात्र होरी के गांव का क्या नाम है। तो यहाँ इन तीन उपन्यासों के जो गांव के नाम पूछे जाते हैं, कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे एक साथ हमने दे दिया है, तो आप इसे तैयार कर लें। गोदान में केंद्रीय पात्र होरी के गांव का नाम बेलारी था और राय साहब जिस गांव में रहते थे वो सिमरी था। तो ऐसे इन गांवों के नाम भी ध्यान रखेंगे। 1936 में गोदान प्रकाशित हुआ है। अगला पॉइंट है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है, 1907 ईस्वी। ठीक है। अब 1907 में दो लोगों के और नाम आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन। इन दोनों के जन्म भी सन 1907 ईस्वी में है। तो एक प्रश्न के बहाने 2-3 पॉइंट आपके तैयार हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, निराला जी की प्रथम कविता का क्या नाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जूही की कली, और जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916। इसी के साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की पहली कविता कौन सी है। तो निराला जी ने जो अपनी पहली कविता मानी है वो जूही की कली मानी है 1916, लेकिन रामविलास शर्मा जी निराला की पहली कविता किसे मानते हैं, भारत माता की वंदना, जो सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित है। तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं कि इस तरह के सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर नोट्स हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको एक जगह पूरे कलेक्शन के रूप में मिल जाएंगे, जिसमें काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पाश्चात्य काव्यशास्त्र सभी पर वन लाइनर नोट्स हैं। और लिखित परीक्षा की तैयारी जो लोग LT, EMRS, GDC, GIC की कर रहे हैं, उन सब के लिए 100 प्रश्नों का, बेहतरीन प्रश्नों के शानदार उत्तर के साथ एक पूरा का पूरा आपको ये प्रोफार्मा मिल जाएगा कि कैसे उत्तर लिखें। उसका कलेक्शन है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कमेंट करके बताएंगे कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला प्रसाद की किस रचना को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है झरना काव्य को। झरना कविता संग्रह को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है और झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। अगला पॉइंट देखते हैं, भूमिजा नामक एक प्रबंध काव्य है, इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखना है आपको, नागार्जुन इसके लेखक हैं। भूमिजा का प्रकाशन 1993 ईस्वी में हुआ है और यह एक प्रबंध काव्य है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ यहीं से पॉइंट्स बनते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बाबा बटेसर नाथ का प्रकाशन वर्ष 1954 में है। यह उपन्यास विधा की रचना है और नागार्जुन इसके उपन्यासकार हैं। अगला पॉइंट, वरुण के बेटे उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है।
तो वरुण के बेटे भी नागार्जुन जी का उपन्यास है। आपको ध्यान रखना है 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मछुआरों की जिंदगी पर आधारित ये उपन्यास है कि पानी के लिए लड़ाई। गांव का एक तालाब है और उस तालाब पर गांव के जो जमींदार हैं, सामंत हैं, उनके कब्जे को तोड़ने के लिए गांव किस तरह से इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ता है। वरुण के बेटे इस उपन्यास का नाम इसीलिए रखा गया। अगला पॉइंट देखते हैं, केन का कवि किसे कहा जाता है। केन का कवि किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है केदारनाथ अग्रवाल को। अब ये केन का कवि है क्या, तो केन एक नदी है और उस नदी का कवि, जिसकी कविताओं में केन बार बार आया हो, जिसमें उसकी छाया हो, ऐसा कवि किसे कहा जाता है, तो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे युगधारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। यही उनका प्रथम काव्य संग्रह है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ये इनके काव्य संग्रह हैं नागार्जुन जी के, इसे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बच्चन सिंह ने किस कवि की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, तो ध्यान रखना है आपको, नागार्जुन की कविताओं को बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। अगला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1941 में, दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1944 में। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है। अगला पॉइंट, प्राकृत भाषा की समय सीमा क्या है। बहुत बार आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर गलत कर जाते हैं, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राकृत भाषा का समय है। ठीक है। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म निबंध किसका है, तो ध्यान रखिए इलियट का निबंध है फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अगला पॉइंट है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है, तो इसे ध्यान रखेंगे इलियट का सिद्धांत है। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण विद्वान हैं, महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री हैं। इनका जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है बहुत प्रसिद्ध है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लगातार जब वन लाइनर के रूप में तैयार करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने कितने शानदार प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ा, जो कि आप इन सभी प्रश्नों से परिचित होंगे, लेकिन एक कंबाइंड ढंग से एक जगह आपको हमने ये पॉइंट्स बना करके आपके लिए उपलब्ध कराया। तो आप इन्हें तैयार करेंगे, इनसे रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए बहुत शानदार हमारा जो ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जिन लोगों ने लिया है वे रिवीजन कर रहे होंगे, वे देख रहे होंगे कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सब इसमें समाहित हैं। तो आप एक बैठक में इस पूरे नोट्स को अगर रिवाइज कर जाते हैं तो आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। साथ ही लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए शानदार नोट्स, ये रिटन आंसर वाले नोट्स हैं जो EMRS, UP, GDC, GIC, LT सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपको ये 5 से 6 दिन में मिल जाता है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।